हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, डैंड्रफ क्यों होता है, हेयर फॉल होने के सारे रीजंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक डाइट भी बताऊंगा जिससे आपका हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग 10-12 बाल झड़ने को ही हेयर फॉल मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे स्कल में 1 लाख से भी ज़्यादा बाल होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 3 से 4 साल होती है। और अगर ये लाइफ साइकिल 3 से 4 साल के हिसाब से देखा जाए तो अगर एक दिन में किसी इंसान के 10 से 12 बाल झड़ रहे हैं और उसकी जगह नए बाल आ जा रहे हैं तो हम उसे हेयर फॉल में नहीं गिनेंगे। और अगर किसी इंसान के बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और वापस भी नहीं आ रहे हैं तो वो हेयर फॉल कहलाएगा। हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ होता है हमारे स्कैल्प में फंगस की बढ़ जाने से, और जब ये फंगस हमारे स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल निकलता है हमारी बॉडी से, जिसे हम सीबम बोलते हैं, उसे खाने लगते हैं, जिससे सर में खुजली होती है और स्कैल्प ड्राई होने लगती है, जिससे ज़्यादा डेड स्किन सेल्स बनने लगते हैं। और फिर उस ड्राई स्किन में हमारे बालों से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल डेड स्किन के साथ मिलकर डैंड्रफ बन जाता है, जिससे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब जो डैंड्रफ होने के सबसे ज़्यादा रीजंस होते हैं वो है बालों की सफाई अच्छे से ना करना, ओवर ऑयलिंग करना, स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई या ऑयली हो जाना, आपकी पाचन क्रिया का अच्छा नहीं होना, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके कारण आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि फंगस और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए आप सर की सफाई अच्छे से शुरू कर सकते हैं। बालों में एलोवेरा, नींबू या दही यूज़ कर सकते हैं, या एप्पल साइडर विनेगर, जिसे हम हिंदी में सेब का सिरका भी बोलते हैं, उसे नहाने से पहले लगा सकते हैं। और अगर इससे भी आराम नहीं लगता तो आप यूज़ कर सकते हैं कीटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल या पॉलिस्टार। या मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाएं। हेयर फॉल का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस को। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने से या 15 से 20 दिन से टेंशन है और किसी बात का स्ट्रेस है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ा देती है। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, जो कि एक अच्छा हार्मोन है। और डिप्रेशन और स्ट्रेस आपकी हार्मोनल प्रोफाइल पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं और हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी हार्मोन्स का कम ज़्यादा होना मतलब हेयर फॉल स्टार्ट होना। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी नींद लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अश्वगंधा और बुकशूरा शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज से भी माना गया है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत कम होता है। नेचर के पास रहना शुरू कर दीजिए। नेचर के पास रहने से भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे ज़रूरी, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और अपने फ़ोन में भी टॉक्सिक या डिप्रेसिंग कंटेंट बिल्कुल ना देखें। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी के कारण हमारे हेयर फॉल शुरू होता है और जिन्हें लेने से हमारे हेयर फॉल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। प्रोटीन, आयरन, B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3, विटामिन बी और विटामिन ई। न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी हेयर फॉलिकल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को हेयर फॉल प्रोटीन की कमी से ही होता है। इन सारे प्रोटीन सोर्सेज को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जैसे कि एग, चिकन, फिश। और अगर आप वेजिटेरियन है तो मिल्क, योगर्ट, पनीर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। आयरन होता है ड्राई फ्रूट्स में, स्पिनच में, मेथी, सरसों, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज, आयरन रिच फूड्स है। नेक्स्ट आता है बायोटिन, या जिसे हम B7 बोलते हैं। ये मिलता है आपको सनफ्लावर सीड्स में, बनानाज में, टमाटो और स्प्राउट्स में। ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट सोर्स फिश माना जाता है, पर अगर आप लोग फिश नहीं खाते तो आप फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, बीन्स, इडमम या प्लांट ऑयल भी यूज कर सकते हो। विटामिन ई के लिए मिक्स स्प्राउट, व्हीट जर्म ऑयल, आमंड या पीनट यूज कर सकते हो। और इन सोर्सेज से भी फर्क ना पड़े तो इसका आप सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि विटामिन ई हमें फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। या जिससे बचने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट फूड्स भी खा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मलबेरी और गूसबेरीज। टिप, डायरेक्टली गर्म पानी अपने सर पर ना डालें, ये रूट्स को कमजोर करता है। शैम्पू जिनमें सोडियम लॉरेट सल्फेट हो उसे यूज ना करें। अगले वीडियो में मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।